मोदी कुछ कह रहे हैं, आपको सीधे वहीं आज लिया यहाँ चल आने रहा के बाद मेरे मन में जो विचार आए, पहले मैं सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ भेजा है। फिर लगता है शायद मैं काशी जा रहा हूँ, लेकिन आज यहाँ आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। और एक बालक जैसे अपनी माँ की गोद में वापस आता है, वैसी मैं अनुभूति कर रहा हूँ। और गंगा जमुना की इस तहजीब के लिए परमात्मा मुझे शक्ति दे, मैं इस नगर की सेवा करूं। मेरे गरीब बुनकर भाई हो, काशी का सारे विश्व में एक स्पिरिचुअल कैपिटल के रूप में स्थान बने। और मेरा ये सौभाग्य रहा, मेरा जन्म वडनगर में हुआ, मुझे प्रारंभिक जीवन में कार्य करने का अवसर वडोदरा में मिला, और आज मां की गोद में वाराणसी में वापस आया हूं। मैं जिस गांव में जन्मा, वडनगर, वो भी शिव का बहुत बड़ा तीर्थ है। वहां के शिव भक्त नागर कम्युनिटी काशी में भी बहुत बड़ी मात्रा में रहती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब ह्वेनसांग आए थे, चाइनीज फिलोसोफर, वो मेरे गांव में बहुत समय तक रहे थे। और ह्वेनसांग ने लिखा है कि उस समय बुद्ध भिक्षुओं का बहुत बड़ा हॉस्टल वडनगर में था, और बुद्ध भिक्षुओं की ट्रेनिंग का बहुत बड़ा वो सेंटर था। लोग मानते थे कि बुद्ध सिर्फ ईस्ट में थे, लेकिन मेरा गांव कहता है कि बुद्ध वेस्ट में भी थे। तो मेरा बुद्ध से वो लगाव जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। बड़ौदा मेरा कार्यक्षेत्र रहा। अगर महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ न होते तो हमें बाबा साहब आम्बेडकर न मिलते। बाबा साहब आम्बेडकर को शिक्षा दीक्षा का काम सयाजीराव गायकवाड़ ने किया था। विदेश भेजा, उनकी पढ़ाई की चिंता की। उस भूमि में मुझे कार्य करने का सौभाग्य मिला। और आज जहां पर भगवान बुद्ध ने संदेश दिया था, वो वाराणसी सारनाथ की धरती, यही भोले बाबा की धरती, यही संकट मोचन की सारी शक्तियां जहां अपरंपार है, वो भूमि, उस भूमि की सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिला है। और मेरा मन कहता है मैं आया नहीं हूं, मुझे भेजा भी नहीं है, मां गंगा ने बुलाया है, और गंगा मुझे आशीर्वाद दे। और मैं कह सकता हूं जैसे महात्मा गांधी साबरमती तट के साथ जुड़ गए और साबरमती के संत की पहचान हुई, उस साबरमती को ठीक करने का सौभाग्य मुझे मिला था। और आज भी अगर आप इंटरनेट पे साबरमती फ्रंट को, उस पूरे को देखोगे तो आपको अचरज होगा कि कैसा काम किया जा सकता है। ईश्वर मुझे दे शक्ति, मां गंगा मुझे शक्ति दे कि मैं उससे भी बढ़ करके सारे विश्व में मेरी मां गंगा का, मेरे इस काशी का जय जयकार हो, ऐसा कुछ करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं मानता हूं टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करना होगा, ब्रांडिंग करना होगा। और आज दुनिया में एक बहुत बड़ा होलिस्टिक हेल्थ केयर का अप्रोच चला है, और इसलिए इस प्रकार के कपड़ों की दुनिया में बहुत बड़ी मांग है। लेकिन हमने ग्लोबल मार्केटिंग नहीं किया। अगर ये हम करते हैं, मैं समझता हूं, मैं एक छोटा उदाहरण दूं। मेरे गुजरात में पतंग के व्यवसाय में गरीब मुसलमान है। मैंने उसका रिसर्च किया कि भाई कोई पतंग पे कौन ध्यान देगा, कोई राज्य सरकार तो सोचेगी नहीं पतंग के लिए। मैंने उसका रिसर्च किया कि पतंग के व्यवसाय में ये गरीब गरीब लोग लगे हैं, क्या उसको कुछ स्टडी किया जा सकता है। मैंने स्टडी किया तो पतंग पूरा बनने में 34 प्लेसेस पे ट्रैवल करता था, तब बनता था। 3 कलर का पतंग बनाना है तो 3 कलर के कागज लाते थे, भीतर चिपकाते थे। मैंने प्रिंटरों से मिलवा दिया। मैंने पतंग पर एडवर्टाइजिंग का पूरा मिशन शुरू किया। जो पतंग का बिजनेस मेरे गुजरात में 2002-03 में 35 करोड़ का था, आज वो 700 करोड़ का है। और सारे गरीब मुसलमान भाई बहन झोपड़ी में बैठ करके पतंग बनाते हैं।
तो इससे मैं कह सकता हूं कि मैं यहाँ के बुनकरों की जिंदगी, यहाँ की, और मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी वीविंग स्किल की अमानत है। उसके लिए टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, डिजाइनिंग, ये सारे सपोर्ट बेस अगर खड़े हो जाए, मैं नहीं मानता हूं कि मेरा काशी का बुनकर चाइना से मुकाबला न कर सके। सर, आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि बनारस जाऊंगा तो वहाँ के मुसलमानों से मुझे रूबरू होगा तो प्यार होगा। कैसे रूबरू होगा? अब थोड़ा आप तलाश कीजिए। थैंक यू। नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं मोदी। फिलहाल तो पर्चा भरने का इंतजार कर रहे हैं और उसके पहले वो बनारस पहुंचकर जो जुड़ाव महसूस कर रहे हैं वहां से, उसके बारे में कह रहे थे। उन्होंने ये कहा कि वो जैसा एक बालक अपनी माँ के साथ माँ की गोद में महसूस करता है, वैसे ही मैं बनारस आकर महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि गंगा माँ ने मुझे यहाँ पर बुलाया है। साथ ही उन्होंने बुद्ध से अपना जुड़ाव बता दिया कि उनके गांव में भी बुद्ध जो है वो आए थे और रहे थे, इसलिए उनसे भी उनका जुड़ाव है। और जब वाराणसी पर उनसे पूछा गया तो उनका कहना था कि वो ब्रांडिंग करना चाहेंगे वाराणसी की, यहाँ पर टेक्नोलॉजी को बढ़ाना चाहेंगे और साथ ही जो बुनकर हैं उनके लिए बहुत कुछ करना चाहेंगे। और ये मैसेज उन्होंने अपने प्रस्तावक के जरिए भी देने की कोशिश की, क्योंकि जो 4 प्रस्तावक हैं नरेंद्र मोदी के, उनमें से एक बुनकर भी है। तो नरेंद्र मोदी पहले ही ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, जो बुनकर हैं उनके लिए वो बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे। और ये बात उन्होंने अपने इस बयान में भी कही है कि वो बुनकरों को इतना या उनकी ब्रांडिंग ऐसे करेंगे या उनको बाजार ऐसा देंगे कि वो चीन से भी मुकाबला कर सकें। इस वक्त हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कलेक्टर दफ्तर की, जहां पर नरेंद्र मोदी फिलहाल इंतजार कर रहे हैं पर्चा दाखिल करने के लिए। तकरीबन 10:30-11 बजे नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे थे और उसके बाद से ही लगातार वो वहां पर रोड शो करते हुए कचहरी तक पहुंचे हैं। और कई लोग वहां पर मौजूद हैं जो एक झलक पा लेना चाहते हैं नरेंद्र मोदी की। कुछ लोग पैर छू रहे हैं। ये अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं जब एक रोड शो करते हुए नरेंद्र मोदी कलेक्टर दफ्तर तक पहुंच रहे थे। इस बीच उन्होंने मदन मोहन मालवीय की मूर्ति को माला पहनाई थी और अब वो अपना पर्चा दाखिल करने के लिए नॉमिनेशन रूम के अंदर दाखिल हो गए हैं। कुछ लोग पहले पर्चा दाखिल कर रहे थे, इसलिए उन्हें इंतजार करना पड़ा। उनके 4 प्रस्तावकों में से एक छन्नूलाल मिश्र वहां पर नजर आ रहे हैं। अमित शाह जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हैं, वो भी नरेंद्र मोदी के साथ अंदर मौजूद हैं।